नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं इसका परावर्तक भाग जो होता है वक्रित होता है, ठीक है, अंदर की ओर, और यह होता है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक भाग जो है बाहर की तरफ होता है, मतलब उभरे वाले तल से परावर्तन होता है इसमें, और इसमें अंदर वाले तल से परावर्तन होता है। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव होता है ये, ठीक। यहाँ फोकस होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है, ऐसे दोनों में। लेकिन इसका जो है उत्तल दर्पण का परावर्तक तल जो होता है बाहर की ओर होता है, इसका फोकस अंदर की ओर होता है और इसका वक्रता केंद्र भी अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना था, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। टार्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और कहाँ करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में करते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग जो है दंत चिकित्सक करते हैं, और इसका प्रयोग जो है हम लोग शेविंग मिरर, मतलब दाढ़ी बनाने वाले मिरर जिसे सेव करते हैं, ठीक है, SHAVING के रूप में करते हैं। ठीक है, शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका सोलर ओवन सौर भट्टियों में करते हैं। ठीक है, तो सोलर ओवन में, सौर भट्टियों में जो है जो अनंत से सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जो है चली जाती हैं। ठीक है, ये वाला प्रयोग जो होता है सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग आप लोगों ने जाना था, इसका साइड व्यू मिरर, ठीक, वाहनों में जो है पीछे के साइड देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। ठीक है, ठीक है, दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र जो होता है ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है दर्पण का सूत्र। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि f तो हम जानते हैं, ठीक है, f आप लोग जानते हैं, जैसे ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ऐसे उत्तल दर्पण, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक, तो आप लोगों ने जाना था कि उसमें जो होता है ये होता है मुख्य फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र C। ठीक है, इसमें जो है इधर होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो आप लोगों ने तो फोकस जाना है, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग जो है स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम लोग जो है u क्या होता है और v क्या होता है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो कभी भी दर्पण के सामने जो है कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो या चाहे समतल हो, तो वस्तु जो है हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ जो है वस्तु रखी है, ठीक है, AB, इसमें भी मान लीजिए यहाँ रखी है AB। ठीक है, तो वस्तु जो होती है उस वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, दर्पण के ध्रुव पोल, मतलब दर्पण के पोल से, ध्रुव से जो है दूरी जो होती है, दर्पण के ध्रुव से जो दूरी होती है वस्तु की, ठीक है, उसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के
ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी होता है, ये हो जाएगा u, ठीक है। अब v क्या होता है, v क्या होता है आप लोग कहेंगे, तो जब किसी भी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी, कोई भी दर्पण हो, तो उसका कोई प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब मान लीजिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मान लीजिए कहीं जो है यहाँ बना, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, यहाँ बना, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी जो होती है उसको हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका उत्तल दर्पण, मान लीजिए यहाँ इसका प्रतिबिंब बना, छोटा बनता है, आप लोग जानते हैं वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और फोकस या फोकस के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक। तो दर्पण के ध्रुव से और इस वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसको हम लोग जो है v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो u क्या हो गया, u हो गया दर्पण दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब ये दोनों चीजें तो हम लोग जान गए हैं, ठीक है। मतलब फार्मूले में जो चीजें लिखी हैं इनको हम लोग समझ गए कि f किसको कहते हैं, u किसको कहते हैं और v किसको कहते हैं। ये तीनों चीजें हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। ठीक, तो आप लोगों ने जो है पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जानते होंगे, ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको x अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको -x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको -y अक्ष कहते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ठीक। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जो दूरी नापी जाती है उसको हम लोग प्लस में लेते हैं और मूल बिंदु के जो बाईं तरफ दूरी नापी जाती है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। इसी तरीके से मूल बिंदु के जो ऊपर दूरी नापी जाती है उसको हम लोग प्लस में लेते हैं और मूल बिंदु के जो नीचे दूरी नापी जाती है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसी चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए याद करना जो है बेहद आसान हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो है ये हम लोगों का दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक, यही होता ही है। और ये हम लोगों का है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष, इसके लिए यह है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव, इसमें भी ये दर्पण का ध्रुव, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा वस्तु को जो है दर्पण के सामने रखते हैं, आप लोग जानते हैं हमेशा हम लोग वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है। इसमें ये जो ध्रुव होता है, इस दर्पण में जो है ये जो ध्रुव हैं इनको हम लोग मूल बिंदु के तरीके से मानेंगे। जैसे इसमें हम लोगों ने मूल बिंदु माना है तो दर्पण के ध्रुव को हम लोग यहाँ पर जो है मूल बिंदु के रूप में मानेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दर्पण से जो है यहाँ जैसे फोकस है, यहाँ है वक्रता केंद्र, ठीक। ऐसे इसमें भी है, यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र, ठीक। अब मान लीजिए दर्पण से सामने जो है कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ से दूरी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, वस्तु की।
इसमें भी मान लीजिए दर्पण से वस्तु की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ से देखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोगों ने क्या देखा, मूल बिंदु के जो बाईं तरफ जो चीज रखी होती है, कोई भी दूरी नापते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी मूल बिंदु के जो है बाईं तरफ जो दूरी हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब इसके लिए उत्तल दर्पण, इसके लिए हम लोग u बराबर क्या लेंगे, -5 लेंगे सेंटीमीटर, ठीक। दर्पण से वस्तु की दूरी को ही तो हम लोग u बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए हम लोग देखेंगे तो इसके लिए भी हम लोग u बराबर -5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ये भी तो मूल बिंदु के बाईं तरफ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोनों केस के लिए हम लोगों को u बराबर माइनस मिला। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि u जो है u ये होगा हमेशा ऋणात्मक, ठीक है, माइनस हमेशा निगेटिव, ठीक है, सभी केस में। सभी दर्पणों के लिए, ठीक, u हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, सभी दर्पण के लिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण से जो है जो प्रतिबिंब बनता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए यह है हम लोगों का अवतल दर्पण, आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, कभी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर बनता है दर्पण के, ठीक है, ठीक है, और कभी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर बनता है दर्पण के हैं। आप लोगों ने देखा है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से उसी को हम लोग v बोलते हैं, ठीक है, चाहे इधर बनी हो उसी को हम लोग v बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, v की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव भी हो सकती है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए आप लोगों ने हमेशा देखा है कि इसके लिए जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है इसी तरफ बनता है, ठीक है। दर्पण के दाहिनी तरफ हमेशा बनता है, दर्पण के पीछे हमेशा बनता है, और इसमें दर्पण के आगे भी बनता है। तो मूल बिंदु से जो दूरी हम लोग नापते हैं दर्पण के बाईं तरफ वो निगेटिव होती है, और जो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ नापते हैं वो होती है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। तो इसमें तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब मूल बिंदु से दाहिनी ओर। तो इसमें तो हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण में v की वैल्यू, मतलब v क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। और इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं अवतल, आप लोग इस पर ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये बात अब अलग हो गई इतनी सी, इसके बारे में हम लिख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। तो इसके लिए जो है v की वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए जो होता है हमेशा v बराबर पॉजिटिव होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा v बराबर पॉजिटिव होगा, ठीक। अब अगली बात हम लोग देखते हैं। अब वक्रता त्रिज्या जो होती है, आप लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी r होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या आप लोग जानेंगे, देखिए हम सारी बातें यहाँ जो है लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। r मतलब वक्रता त्रिज्या,
अब जैसे ये मूल बिंदु है तो यहाँ से अवतल दर्पण के लिए जो है वक्रता त्रिज्या जो है ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये दर्पण के बाईं तरफ है, ठीक है, तो ये होगी ऋणात्मक, ठीक। और इसके लिए वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए ये मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है, तो ये होगी धनात्मक, ठीक है, ठीक। और फोकस दूरी f, तो ये भी मूल बिंदु के बाईं तरफ है इसमें अवतल दर्पण में, तो ये भी ऋणात्मक होगी, मतलब निगेटिव होगी। और इसमें मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है फोकस, ये फोकस, तो इसमें जो है धनात्मक होगी, ठीक है। पिछली बात भी थोड़ा सा लिख देते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने साइन कन्वेंशन जो है पढ़ लिया, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात और होती है इसमें, प्रतिबिंब के उल्टे और सीधे बनने की, ठीक है। तो इस बात को हम लोग जो है देखेंगे दर्पण के आवर्धन में, ठीक है, मैग्निफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, आइए एक उदाहरण से, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए, सरल सा ये है उदाहरण आप लोगों का, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक। पहली बात तो क्या है, अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी है, ठीक है, दर्पण के फोकस पर रखी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ठीक, पहला नंबर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाहरी तरफ जो है पॉलिश किया होता है, कलई किया होता है। यह होता है दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। यह होता है दर्पण का ध्रुव जो इसके द्वारक का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ होता है दर्पण का फोकस और यह होता है दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको हम लोग f से फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कैपिटल R से, मतलब कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब f बराबर होता है R/2। ये आप लोग जानते हैं, चाहे ऐसे कह लें, चाहे ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, जो R होता है, ये फोकस का दुगना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक चीज पहले अवतल दर्पण हम लोगों ने बना लिया, ठीक। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये जो है R बराबर जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि ये R जो है इसके लिए धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यह है मूल बिंदु, ठीक। मूल बिंदु से बाईं ओर ये वक्रता त्रिज्या इसकी है, ठीक है। तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक, मतलब यहाँ ऋण चिन्ह होगा, ठीक है, माइनस चिन्ह होगा, ठीक। ये अब आप लोग जानते हैं फोकस बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है R/2। अभी देखा तो बराबर के R की वैल्यू क्या है, R का मान क्या है, -20 है, बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों को मिल गया फोकस भी -10 सेंटीमीटर, ठीक, इतना मिल गया। अब यहाँ पर वस्तु रखी है, ठीक है, फोकस पर वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु जो है AB ये फोकस पर रखी है, ठीक है। तो अब आप लोग जो दर्पण का सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो अब आप लोग f जान गए हैं, -10 दिया है, ठीक। अब u आप लोग जानते नहीं है, तो u आप लोगों को बताया गया है कि u जो है प्रश्न में लिखा गया है क्या, वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी है, ठीक है, वस्तु
दर्पण के फोकस पर रखिए, तो फोकस तो -10 है, तो क्योंकि इसका जो है फोकस जो होता है बाईं तरफ होता है मूल बिंदु के, इसलिए u की वैल्यू मतलब u का मान भी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब तीनों मान हम लोग इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 1/f -10 बराबर 1/-10, ठीक, प्लस, क्योंकि सूत्र में यहाँ प्लस चिन्ह है, ठीक है, बटे v, क्योंकि v का मान हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात करनी, मतलब ये ध्रुव है, यहाँ से प्रतिबिंब किधर बनेगा इसकी दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके लिए अब देखिए 1/b को हम लोग इसी तरफ रहने देंगे और इसको, इस मान को बराबर के इस तरफ लाएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ऋणात्मक चिन्ह के पास साथ है, चाहे नीचे ऋण लिखा जाए चाहे यहाँ बात एक ही होती है। ठीक है, तो हो जाएगा -1/10, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस चिन्ह, जो चिन्ह इधर ऋण के साथ होता है वो बराबर के इधर आता है तो धन के साथ हो जाता है, जो चीज इस तरफ जो है धन के साथ होता है वो इधर आता है तो ऋण के साथ हो जाता है, ऋण हो जाता है। चाहे इधर से ले जाएं चाहे उधर से लाएं, दोनों का चिन्ह जो है जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, गुणा है तो भाग हो जाता है और भाग है तो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो है 1/10 लिख लेंगे, चिन्ह जो है बदल गया है। ठीक है, प्लस हो गया है, बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है आप लोग हल करना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बताता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM, क्योंकि दोनों का समान है तो इसका जो है 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का लघुत्तम समान है इसलिए अंश को जो है सीधे सीधे चिन्ह के साथ लिख लेंगे। ठीक है, -1 + 1, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और 0 के बटे पहले लिख लेते हैं 1/v। ठीक, अब इधर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0/10 बराबर 1/v। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि किसी 0 के साथ कोई भी संख्या अगर लिखी हो भाग में तो वो पूरी संख्या जो होती है 0 हो जाती है, मतलब यहाँ से क्या हम लोगों को मिलेगा, 0 बराबर 1/v। ठीक है, अब हम लोग b को इधर भेज देंगे और 0 को इधर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को b का ही मान निकालना है तो b को हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तो b यहाँ बराबर के इस तरफ जो है बटे में है, मतलब भाग में है, तो इधर जाएगा तो कूड़े में हो जाएगा, और ये जो है यहाँ भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ ये गुणे में हो जाएगा आने के बाद, तो यहाँ नीचे आएगा तो 0 भाग में हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई भी संख्या के बटे मतलब भाग में 0 होता है तो उसका मान होता है अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी संख्या लिखी हो उसके नीचे 0 हो तो उसका मान होता है अनंत। ठीक, और जैसे 0 लिखा हो तो उसके नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान होता है 0। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा v बराबर अनंत। ठीक है, अनंत मतलब कि अनंत पर इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हम लोगों का b का मान क्या मिला, अनंत, मतलब कि क्या हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। तो आप लोगों ने इसका एक केस देखा था कि अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोग जो है निकाले हैं सवाल से। ये है हम लोगों का दूसरा सवाल, इसको देखते हैं।
किसी अवतल दर्पण पहली बात पकड़ में आई, ठीक। की वक्रता त्रिज्या मतलब r 20 सेंटीमीटर है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वस्तु जो है वो भी वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, ठीक है। आप लोग हमेशा जानते हैं कि कोई भी चीज हो जो दूरी मापी जाती है, चाहे वस्तु की हो चाहे प्रतिबिंब की हो, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से, ठीक। पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। यह है हम लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है। यह दर्पण का है मुख्य अक्ष, यह है दर्पण का ध्रुव, ठीक है। यह है दर्पण का फोकस और यह है दर्पण का वक्रता केंद्र C। यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी होगी F, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी होगी R, ठीक है। फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, F बराबर R/2, ये आप लोग जानते हैं। मैं ये सब चीज़ों को बार बार लिखता चलूँगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए और ये आप लोगों के दिमाग में घूमती रहे हमेशा जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तब, ठीक। इसका सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V, ठीक है। ये आप लोग दर्पण का सूत्र जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हम लोगों का दर्पण का ध्रुव और ये है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक। यहाँ पर मूल बिंदु के बाईं तरफ जो है दर्पण का वक्रता केंद्र है और यही वक्रता दूरी है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है। तो ये होगी ऋणात्मक, क्योंकि मूल बिंदु के बाएं तरफ जो है कोई भी चीज हो, दूरी हो, वो ऋणात्मक होती है। तो R बराबर हो गया ऋणात्मक, ठीक। अब F बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, R/2 बराबर हो जाएगा -20 है। R की वैल्यू जो है -20 है बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये आप लोग हमेशा लिखते चलेंगे, जो इसका जो है इकाई, इसकी इकाई आप हम लोग हमेशा लिखते चलेंगे, ठीक। वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है, मतलब यहाँ पर रखी है, वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। आप लोगों ने ये केस पढ़ा है जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिलहाल हम लोग सवाल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग सवाल से देखेंगे, ठीक है। तो अब फोकस की भी वैल्यू निकल आई, फोकस दूरी भी निकल आई है। अब यू हम लोगों को दिया है, वक्रता केंद्र पर ही रखा है। यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होती है वो यू होती है। तो यू क्या है, यही R की वैल्यू जो है, तो यह है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये मूल बिंदु से बाईं तरफ है इसलिए माइनस का चिन्ह लिखा गया, ठीक। अब हम लोग सूत्र में ये सारा मान रख देंगे इस सूत्र में, ठीक है। इस सूत्र में तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/F की जगह पर क्या है -10 बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगाया। 1/U लिखा है, U की जगह पर लिखा है -20 सेंटीमीटर, तो -20 लिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लिखा है, प्लस का चिन्ह लगाया। V लिखा है 1/, तो 1/V का मान क्या है, हम लोगों को निकालना है। यही तो हम लोगों को निकालना है। मतलब V क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। यही हम लोगों को निकालना है। अब इसको हम लोग हल करेंगे पिछले ही सवाल के जैसे, ठीक है, सेम टू सेम। क्या हम लोगों को मिलेगा, 1/-10, ठीक है। इधर ही रहने दे इसको इस तरफ ले आएंगे बराबर के, तो ये ऋणात्मक जो चिन्ह है, चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, बात एक ही होती है। तो इसको जो है हम लोग इधर लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 1/20 हो जाएगा, ठीक। इसको इसी तरफ बराबर के रहने देंगे, मतलब 1/V इधर ही रह गया, ठीक। ये देख लीजिए आप लोग, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोगों का लघुत्तम जो है मिलेगा 20, ठीक है।
यहाँ हम लोगों को लघुत्तम जो है 20 मिलेगा। अब 10 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तब हम लोगों को 20 मिलेगा। इसका मतलब 1 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ धन का चिन्ह है, ऐसे लिख लिए। और 20 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे, इसलिए 1 में 1 ही का गुणा होगा, मतलब 1 ही रह जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे लेके आते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, -2 + 1/20 बराबर 1/v। ठीक, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, बटे 20 हो जाएगा। ठीक है, -1/20 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को क्या मिला, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये माइनस चिन्ह नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसा ही होता है, चाहे यहाँ पर चिन्ह लिखा हो चाहे यहाँ पर लिखा हो, ये पूरे वैल्यू के लिए होता है माइनस चिन्ह। तो हम लोगों को v यहाँ से क्या मिल जाएगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी इकाई सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। मतलब क्या मिला हम लोगों को कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी जो है -20 सेंटीमीटर ही मिली। और यही हम लोगों की तो वस्तु की भी दूरी थी, -20 सेंटीमीटर ही तो हम लोगों की वस्तु की दूरी थी। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। ठीक है, ये केस आप लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण, मतलब इसी दर्पण के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है 2 उदाहरण देखे और चिन्ह परिपाटी जो है आज पढ़ ली है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आया है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिले, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे दर्पण के आवर्धन के साथ, और उससे संबंधित सवाल आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।